सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरा रंग दे बसंती चोला और इनकलाब जिंदाबाद। इन नारों के साथ जब कुछ युवा क्रांतिकारी कोर्ट में आते थे तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता था। इन्हीं वीर क्रांतिकारियों में एक नाम था भगत सिंह, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल को अपने त्याग और समर्पण से बहुत बड़ा बना दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन खुशी से देश के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो ये बताती है कि देश प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं। पंजाब के बंगा नाम के गांव में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां 27 सितंबर 1907 को सरदार किशन सिंह और उनकी पत्नी विद्यावती के यहाँ उनकी दूसरी संतान का जन्म हुआ, भगत सिंह। भगत सिंह के पिताजी और उनके भाई अजीत सिंह पॉलिटिक्स से एक्टिवली जुड़े हुए थे। 1907 में केनाल कॉलोनाइजेशन बिल के खिलाफ आंदोलन में वो डटकर लगे रहे। घर में इस देशभक्ति के माहौल का बचपन से ही उन पर पूरा असर रहा और उम्र के साथ ये देश प्रेम की भावना बढ़ती चली गई। गांव में अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल में आगे की पढ़ाई करी। उसी समय 1 अगस्त 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। आज़ादी की इस लड़ाई में लोगों ने गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टाइटल्स और ऑनर्स को त्याग दिया। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस भी बॉयकॉट कर दिए गए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया। लॉ कोर्ट्स भी बॉयकॉट किए गए। जगह जगह नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जाने लगे और इसीलिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर बनवाया, जिसको आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए भगत सिंह ने 1923 में ज्वाइन किया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी चाहते थे कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, पर फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में खिलाफत प्रोसेशन के दौरान पुलिस की हरकतों से फ्रस्ट्रेट होकर कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। इससे वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई और सबने पुलिस पर एक साथ हमला कर दिया, जिससे पुलिस को जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में छिपना पड़ा। पर भीड़ में आक्रोश इस कद्र था कि उन्होंने पुलिस चौकी को ही आग लगा दी। इससे 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। जैसे ही गांधी जी को इसका पता चला, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुरंत रोक दिया और आज़ादी की तरफ की गई ये एक कोशिश 12 फरवरी 1922 को रोक दी गई। लोगों में इस तरह अचानक से मूवमेंट रुक जाने से आज़ादी की उम्मीद टूटने लग गई। जो उत्तर भारत में युवा वर्ग था, उसमें अब क्रांतिकारी सोच बढ़ने लग गई थी। उन्हें लगने लगा कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है और वायलेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अंग्रेज़ों से अपना देश वापस ले सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में सभी रिवॉल्यूशनरीज अक्टूबर 1925 को कानपुर में मिले और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। एचआरए का मोटिव कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन शुरू करना था, जिसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। 9 अगस्त 1925 को 10 लोगों ने लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन ट्रेन से रेलवे का ऑफिशियल कैश लूट लिया। गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आ गई और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कई युवाओं को अरेस्ट कर लिया गया। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, पर चंद्रशेखर आज़ाद अभी तक पकड़े नहीं गए थे। उधर पंजाब में युवाओं, किसानों और मजदूरों में पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए भगत सिंह ने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई। यहाँ खुद भगत सिंह पॉलिटिकल लेक्चर्स दिया करते थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बाद एचआरए ने कुछ टाइम के लिए अपना काम बंद कर दिया था। फिर यूपी से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर और पंजाब से भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में वापस से एचआरए को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। 9 और 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी क्रांतिकारियों की सभा हुई, जिसमें एचआरए को नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि अब रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। नवंबर 1927 में इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पर रिपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन अपॉइंट किया, जिसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं किया गया था। इससे लोगों में फिर से गुस्सा बढ़ गया।
30 अक्टूबर 1928 को एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए और 15 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इस हादसे से युवाओं में गुस्सा बढ़ गया और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोलियों से मार गिराया। और जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो एक हेड कांस्टेबल चनन सिंह उनका पीछा कर रहा था, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मार दी। वे लोग एक घर में कुछ दिनों तक छिपे रहे। पुलिस उन्हें बुरी तरह ढूंढ रही थी और कुछ दिन उस घर में छिपे रहने के बाद वो लोग भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गावती देवी की मदद से लाहौर से भाग निकले। अब HSRA अपने उद्देश्य लोगों तक पहुंचाना चाहती थी और इसका काम उन्होंने भगत सिंह और BK दत्त को दिया। उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉरिडोर्स में बॉम्ब ब्लास्ट किया। बॉम्ब को जानबूझकर वीक बनाया गया था क्योंकि उनका इंटेंशन किसी को मारना नहीं पर अरेस्ट होना था। भगत सिंह और BK दत्त को अरेस्ट कर लिया गया और 1929 में सहारनपुर और लाहौर में HSRA द्वारा लगाई गई बॉम्ब फैक्ट्रीज भी पुलिस ने पकड़ ली। अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और 10 और क्रांतिकारियों पे कई फेमस कॉन्स्पिरेसी केसेस में उनके नाम डाल के उनके अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। कोर्ट में जब जब ये क्रांतिकारी आते तो इनकलाब जिंदाबाद, डाउन डाउन विद इम्पीरियलिज्म के नारे निडरता से लगाते। उनकी आवाज़ और उनका साहस अब लोगों तक पहुंचने लगा था। भगत सिंह का नाम अब घर घर में जाना जाता था। भगत सिंह को फिर दिल्ली जेल से सेंट्रल जेल मियांवली भेज दिया गया, जहां उन्होंने पाया कि यूरोपियन और इंडियन प्रिजनर्स के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। उनको ना तो खाना अच्छा मिल रहा था और ना ही जेल की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है और उनको एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए। दूसरे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ मिलकर उन्होंने जेल की खराब कंडीशंस के अगेंस्ट भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब इस हड़ताल से उन सभी के लिए पब्लिक का सपोर्ट बढ़ने लग गया। जगह जगह स्ट्राइकर्स के सपोर्ट में रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगी। पब्लिक अटेंशन को बढ़ता देख गवर्नमेंट ने सॉन्डर्स मर्डर केस का ट्रायल शुरू कर दिया। इस केस को फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया गया। स्ट्राइक के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को एक पॉलिटिकल प्रिजनर जतेंद्र नाथ दास ने अपनी जान गंवा दी, जिन्हें फिर सभी नेशनल लीडर्स और हज़ारों नागरिकों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन और उनके फादर की रिक्वेस्ट के बाद 116 दिन बाद भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1929 को अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर दी और उन्होंने अपने केस पर फोकस करना शुरू किया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों को फांसी दे दी गई, जिसकी खबर सुनते ही पूरा देश गम में डूब गया। अपनी छोटी सी उम्र में ही ये वीर अपना नाम अमर कर गए। भगत सिंह साहसी होने के साथ साथ अपनी उम्र से काफ़ी मैच्योर भी थे। उन्हें किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। उन्होंने लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी में सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, रशिया, इटली और आयरलैंड में हुए रिवॉल्यूशन पर जितनी भी किताबें वहाँ लाइब्रेरी में मौजूद थी वो सब पढ़ डाली थी। अपनी डेथ से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था वाई आई एम एन एथिस्ट, जिसमें वो बताते हैं कि पहले वो एक रोमांटिक आइडियलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, पर फिर उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी और उन किताबों ने उनके विचार बदल दिए। इस आर्टिकल में वो रिलीजियस फिलॉसफीज़ को खूब क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो लिखते हैं, एनी मैन हु स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस हैज़ टू क्रिटिसाइज, disbelieve and challenge every item of the old faith. Item by item, he has to reason out every nook and corner of the prevailing faith. नवंबर 1930 में जेल में वो एक पत्र लिखते हैं BK दत्त को, जिसमें उनको वो बताते हैं कि उनको फांसी की सज़ा मिली है और वो लिखते हैं, I will climb the gallows gladly and show to the world as to how bravely the revolutionaries can sacrifice themselves for the cause. ऐसा ही एक पत्र वो सुखदेव को लिखते हैं। सुखदेव कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। वो भगत सिंह को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि या तो कोर्ट मुझे फ्री कर दे या मुझे फांसी की सज़ा दे दे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलने पर मैं सुसाइड कर लूँगा, जिससे भगत सिंह को बहुत दुख पहुँचता है और वो उनको
रिप्लाई में एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो उनसे कहते हैं कि जिनको भी फांसी की सज़ा हो रही है, दे शुड वेट पेशेंटली फॉर द डे दे विल बी हैंग्ड. दिस डेथ विल बी ब्यूटिफुल, बट कमिटिंग सुसाइड टू कट शॉर्ट द लाइफ just to avoid some pain is cowardice. I want to tell you that obstacles make a man perfect. 3 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपना आखिरी मैसेज लिखा था, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए सामान्य आदमी का शोषण करते रहेंगे, तब तक भारत का स्ट्रगल चलता रहेगा. फिर चाहे शोषण करने वाला कोई ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हो या ब्रिटिश इंडियन अलायंस हो या सिर्फ इंडियन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा था भगत सिंह का जीवन, जो वीरता, त्याग और देशभक्ति का संपूर्ण उदाहरण है, जिसने पहले भी लोगों को प्रेरित किया है और आज भी करता है. उनका नाम हमारे भारतीय इतिहास में सदा गौरवशाली रहेगा. ऐसे वीर देशभक्त को मेरा शत शत नमन.